भीड़ होकर ही भीड़ का हिस्सा हूं मैं, और सुनता हूं भेड़े डरपोक होती है। नमस्कार, सारा एक पहल से मैं हूं एसआर ठाकुर। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल बताओ अविद्या क्या है। बीरबल ने कहा, महाराज इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे 4 दिन की छुट्टियां चाहिए। तो अकबर ने पूछा कि छुट्टियां क्यों चाहिए। तो बीरबल ने कहा, महाराज मैं परेशान हो गया हूँ, आपके सवाल का जवाब देते देते दिमाग थक गया है, दिमाग को थोड़ा आराम चाहिए। 4 दिन के बाद जब मैं वापिस आऊँगा तो ज़रूर बताऊँगा कि अविद्या क्या है। अकबर ने कहा, जैसे तुम्हें मंजूर है। बीरबल को 4 दिन की छुट्टियां मिल जाती है। वो अपने घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद सीधा मोची के पास चले जाते हैं। मोची से कहते हैं, एक ऐसी शानदार जूतियां बनाओ जिसे जो देखे देखता रह जाए। तो मोची ने कहा, कैसी बनानी है, कैसा आकार, कैसा कितना नाप। बीरबल ने कहा, कुछ नाप नहीं है, 1 फीट चौड़ी बना दो, 2 फीट लंबी बना दो, आराम से शानदार बना दो। तुम्हें जितना वक्त लेना है ले लो। उसमें हीरे के जेवरात लगाने हैं और सोने चांदी से सिलाई करनी है। ऐसी जूतियां बनानी जो कोई भी देखे उनके मुंह से बस बाहर निकले। मोची ने कहा, जनाब किसके लिए बना रहे हो। बीरबल ने कहा, ज्यादा सवाल मत करो और बनाने के बाद तुम भूल जाना तुमने बनाई है, तुम्हारे लिए यही शर्त है। मोची ने कहा, मंजूर है। 3 दिन के बाद बीरबल मोची के पास आते हैं, जूतियां बनाकर ले जाते हैं। फिर बीरबल साहब एक जूती को अपने घर में रख देते हैं, एक जूती को मस्जिद में फेंक देते हैं। सुबह सुबह जब मौलवी साहब नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आते हैं, उनकी नज़र उस जूती पर पड़ती है। उसमें हीरे के जेवरात लगे हुए थे, सोने चांदी से सिलाई की हुई थी। मौलवी साहब को लगा कि ये किसी आम इंसान की जूती नहीं है, ज़रूर ऊपर वाला नीचे नमाज पढ़ने के लिए आया होगा, उन्हीं की जूती छूट गई होगी। मौलवी ने उस जूती को उठाया, अपनी आंखों से माथे से लगाया, उसे चूमा। उसके बाद जितने भी लोग नमाज पढ़ने मस्जिद में आए, सब ने उस जूती को देखा। मौलवी साहब ने बताया कि ज़रूर ऊपर वाला नीचे नमाज पढ़ने आया होगा, उनकी ही जूती छूट गई है। हर किसी ने इस जूती को चूमा, माथे से लगाया। यह खबर पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। अकबर तक यह बात पहुंच जाती है। अकबर ने कहा, उस जूती को मेरे पास लाया जाए। जूती को अकबर के पास ले जाया जाता है। अकबर भी उस जूती को देखते हैं, अकबर भी दंग रह जाते हैं। अकबर साहब भी उस जूती को अपने माथे से लगाते हैं, उसे चूमते हैं। अकबर कहते हैं, किस जूती को एक अच्छे स्थान पर रख दो, इसकी पूजा करो, इसकी पूजा रोज होनी चाहिए। अकबर का आदेश था, उस जूती को अच्छे स्थान पर रख दिया जाता है। इधर 4 दिन की छुट्टियां बीरबल साहब की खत्म हो जाती है। बीरबल साहब छुट्टी से वापिस आते हैं, उनका चेहरा उतरा हुआ होता है, मुंह उदास था। अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल तुम इतने उदास लग रहे हो, तुम्हारे घर में किसी की मौत हो गई हो। तो बीरबल ने अकबर से कहा, क्या बताऊं महाराज, हमारे घर में दादाजी की जूतियां थी, चोर आए, एक जूती ले गए, एक को वहीं छोड़ गए। उसके चलते मैं इतना परेशान हूं। वो जूतियां हमारे दिल के इतने करीब थी कि आज तक हमने उसको बेचा तक नहीं, बस अपने घर में ही रखा था। अकबर ने कहा, जो तुम्हारे पास एक जूती है उसको ले आओ। बीरबल उस जूती को ले आते हैं। अकबर का माथा टनक सा रह गया। अकबर ने कहा, जो जूती जहां अच्छे स्थान पर रखवाई है उसको ले आओ। तो दोनों जूती बीरबल को दे दी गई। फिर बीरबल ने अकबर को कहा, महाराज आपके सवाल का यही जवाब है। महाराज यही अविद्या है,
न आपको कुछ पता था न उनको कुछ पता था। जिसको मिली उसको भी कुछ पता नहीं था, बस सब भेड़ चाल में चल रहे थे। इसी को अविद्या कहते हैं। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी सीख दे जाती है। हम भी अपनी जिंदगी में अक्सर देखते हैं, भीड़ चाल में चलते हैं, भेड़ चाल में चलते रहते हैं। जहां भीड़ दिखती है उसी लाइन में खड़े होते हैं। इसी तरह की छोटी छोटी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।